गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? तो गाइस मैं लग रही हूँ चाय बनाने। मैंने नाश्ता वगैरह सबको करा दिया था, लेकिन अब एक बुआ आई है तो उनके लिए चाय बनाते हैं। इसी में बना देते हैं क्योंकि अभी नहीं बनाई थी मैंने। तो गाइस आज संडे है तो आयुष के पापा भी छुट्टी पर ही हैं। संडे के दिन उनकी छुट्टी रहती है। नमस्ते जी। नमस्ते। गाइस मैं काटने लग रही हूँ करेले बनाऊंगी। इन्हें काट के नमक में भिगा दूंगी कुछ देर के लिए, फिर इन्हें उबाल के तब बनाऊंगी। कुछ तो काट लिए हैं, एक दो और काट लेती हूँ। तो भी नहीं चल रहा, जो मैं घर से लेके आई थी ना, उस चाकू का पता भी नहीं है कहाँ है कहाँ नहीं। और ये चाकू चलने मुझसे मुश्किल हो गया है। अब इनके सारे बीज निकालूंगी ऐसे कर करके ना। तो गाइस आयुष को लग रही है भूख, उसके लिए बना देती हूँ बनाना शेक। इसके लिए मैंने केले डाल दिए हैं इसमें पहले से ही दो। सांस ले ले, मार दूंगी चाटा गाल पे। ले पहले अपने पापा को देगा। पापा तो छोड़े, कोई बात नहीं, उठा के दे दे। निकाल दो तेरा भी। मैंने रात में सबको बना के दिया था। रात में मैंने किया था। आयुष के पापा तो पीते ही नहीं है, तो केले से उन्हें तो चिढ़ है। केले खाते ही नहीं है, केलों की कोई चीज़ नहीं खा सकते। अगर किसी चीज़ में देख भी लेंगे तो छोड़ देंगे। क्या कह रहा है? तो गाइस मैंने भी नहीं पिया था रात। मैंने रोटी भी नहीं खाई थी क्योंकि मुझे भूख नहीं थी। रात इसके पापा ने चाउमीन मंगा ली थी, थोड़ी सी चाउमीन से पेट भर गया था। एक तरफ रख दी है मैंने दाल बनने उड़द की, और एक तरफ बनाऊंगी करेले। गाइस आयुष के पापा को हो रहा है बुखार। मैं उनको अभी दवाई लेके आई हूँ क्योंकि उनको बुखार हो रखा है। उनकी कमर में भी दर्द है, वह ध्यान नहीं देते। असल में बात यह है कि अपने पे ध्यान नहीं है उनका। बहुत टाइम से उनके कमर में दर्द है, लेकिन दवाई वगैरह जब ज़्यादा दर्द होता है ना जब ले लेते हैं, नहीं तो लेते नहीं। मालिश भी नहीं कराते थे यहाँ पे। अब तो मैं आ गई हूँ तो मैं कर देती हूँ, नहीं तो कराते ही नहीं थे। तो गाइस उबले हुए करेले मैंने छान लिए हैं, पानी कर दिया है अलग। ये सब कर रखी है कट। गाइस आप लोगों को पता है लेकिन तेल थोड़ा ज़्यादा ही होता है इन चीज़ों में, तो ज़्यादा ही डालना पड़ता है। हरी मिर्च काट के ये दिन ऐसे चल रहे हैं, पूरे हाथों में मिर्च लग रही है। मिर्ची लदली हाथ में। दुलारी दुलारी टट्टो, इसे चुप करके फिर मेरे साथ चलो। कहाँ चलो? टीवी चलो। हट जा। आयुष में एक काम में लग रही, सांस ले ले। जला दूं क्या? है तो वैसे ही लगने लग रही पानी देने के चक्कर में। तेरे पापा आएंगे यहाँ, उनसे ले ले। तो गाइस टॉयलेट में मांग रहा है आयुष पानी, और मैं ये देखता हूँ तो पानी देने जाऊँ, मेरी मुसीबत आ रही है। अब मैं उसको पानी दे दिया। गाइस ऐसे बन रहे हैं मेरे करेले। तो गाइस जैसे करेले मैं यहाँ पे बना रही हूँ ना, ऐसे करेले मैं कभी खाए नहीं है जब से यहाँ आई हूँ, जब से खाने लगी हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना ऐसे करेले नहीं बनते हैं। हमारे यहाँ पे और तरीके से बनते हैं। मेरी मम्मी जो है बनाती थी, वो ऐसे बनाती थी, प्याज ज़्यादा और करेले कम। मतलब अगर 3-4 करेले हैं तो उसमें प्याज बहुत सारी। तो वे ऐसे भी नहीं बनाती थी कि कट करके बनाती थी। वे जो है ना उसके सारे बीज वगैरह अंदर से निकालने के बाद
जो सिल होती है, सिल पे उसे कूट लेती थी मोटा मोटा सा, और उसका जो कड़वा अरक होता है, सारा जूस होता है, वो सारा कर देती थी अलग, बाहर निकाल देती थी। उसके बाद वो बनाती थी। तो गाइस करेलों का ये भी नहीं पता चलता था कि ये करेले हैं या क्या है, टेस्ट में पता चलता था कि हाँ ये करेले हैं। तो गाइस बहुत अच्छे लगते थे। अब यहाँ पे क्या है, ये ऐसे ही कट जाते हैं प्याज व्याज डाल के ऐसे ही। ये तो इस तरह का तो अचार होता है हमारे यहाँ पे, इस तरह अचार बनता है। तो गाइस मुझे यहाँ पे मैं कितने भी अच्छे करेले बना लूँ, कितने भी स्वादिष्ट करेले बना लूँ, लेकिन सबको मेरे करेले पसंद है, सब करेले खाते हैं, कोई भी ये नहीं कहता कि कड़वे लग रहे हैं। लेकिन पता नहीं मुझे खुद को कड़वे लगते हैं, चाहे मैं कैसे भी बना लूँ, चाहे कोई भी बना ले, कहीं पर भी बन रहे हों यहाँ पर करेले, किसी ने भी बना रखे हों, मैंने या किसी ने, मुझे हमेशा कड़वे ही लगते हैं। कभी भी मुझे ये नहीं कि कड़वे ना लगें, और इसीलिए मैं करेले के पीस ना बहुत कम खाती हूँ। नहीं तो मुझे करेले इतने पसंद थे, इतने पसंद थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अब करेले मेरी पसंद से हट गए हैं, क्योंकि यहाँ पे करेलों का बिल्कुल अलग बनाने का तरीका हो रहा है, मेरे यहाँ पे अलग। तो मुझे अपने यहाँ के करेले पसंद हैं, यहाँ के नहीं। मैं खुद भी बनाती हूँ, सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे फिर भी करेले पसंद नहीं हैं। तो गाइस इसलिए मैंने करेले खाने कर रखे हैं कम। खाती हूँ, ऐसा नहीं है खाती नहीं हूँ, लेकिन प्याज वगैरह खाती हूँ, मिर्च खाती हूँ, मगर करेले के पीस बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि मुझे तो कड़वे लगते हैं। आयुष के पापा भी बोलते हैं कहीं भी नहीं लग रहे हैं कड़वे। मैंने कहा मुझे लगते हैं, पता नहीं मेरी नाक लंबी, ज़्यादा खाने का टेस्ट ही मेरा ऐसा है या। गाइस कुछ भी होता है ना, किसी चीज़ को जरा से कुछ भी होता है ना, मुझे एकदम लगता है, बताओ मुझे इतने ज़्यादा करेले कड़वे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। अब एक गेस्ट मैंने बनाई है दाल उड़द की, आयुष के पापा बोल रहे थे उड़द की दाल या आलू, तो फिर मैंने उड़द की दाल बना दी है, क्योंकि उड़द की दाल ही उन्हें ज़्यादा पसंद है। और एक तरफ बना दी है करेले। अब आटा गूँध लूँगी, थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं नल पे, वे धोऊँगी, फिर उसके बाद बनाऊँगी खाना, मतलब रोटी। जब कोई खाएगा आटा गूँध के रख दूँगी, रोटी बना दूँगी। तो अब चलती हूँ बर्तन धोने के लिए। बर्तन तो गाइस चाहे मैं पूरे दिन 50 बार भी बर्तन धोऊंगी ना, तब भी आपको ऐसे ही नल पे ही पड़े मिलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मम्मी पापा चाय ज़्यादा पीते हैं, तो उनकी हर टाइम चाय चलती है ना, तो इसलिए बर्तन पड़े ही रहता है, पूरे दिन पड़े रहते हैं बर्तन। तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ऐसे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि मम्मी पापा हर चाय ज़्यादा पीते हैं। मेरा मेरठ में क्या था, मेरा था ये था मेरठ में कि मैं एक बार खाना बना लेती थी, फिर एक बार बर्तन धोने के बाद पूरे दिन एक भी बर्तन नहीं होता था, बस एक आध गिलास रहता था पानी वगैरह पीने का। अब यहाँ पे मम्मी पापा चाय पीते हैं, बताओ बड़े आदमी तो सभी चाय पीते हैं, लेकिन मम्मी पापा और कुछ ज़्यादा पीते हैं। और एक मैं हूँ, मैं तो चाय का नाम ही नहीं लेती हूँ गाइस। आपने मुझे देखा होगा, इतने दिनों से व्लॉग देख रहे हो मेरा, कभी एक आधी बार कॉफ़ी चाय देखी होगी आपने मेरे हाथ में पीते हुए मुझे, नहीं तो आज तक मेरे कम से कम 1.5 महीना हो गया है ब्लॉग बनाते बनाते। आप कोई सा भी उठा के देख लेना मेरा ब्लॉग, किसी में चाय पीते हुए नहीं मिलूँगी आपको मैं, क्योंकि मैं पीती ही नहीं हूँ, ना दूध पीती हूँ ना चाय पीती हूँ। सोचती हूँ दूध पीने के बारे में सोचती हूँ, लेकिन वो भी नहीं पीती हूँ, पता नहीं मन ही नहीं करता। मैं ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर नहीं पीती हूँ, मैं अपने घर से ही नहीं पीती हूँ। मुझे घर पे ना इतनी डांट पड़ती थी बहुत ज़्यादा, मम्मी पापा बहुत धमकाते थे कि दूध नहीं पीती, ये नहीं करती वो नहीं करती, तो लेकिन मैं फिर भी नहीं पीती थी, सुनती थी एक कान पे दूसरों को निकाल देती थी। पता नहीं मुझे घर से ही, मुझे डॉक्टर भी बोलता था ना कि दवाई लेनी है दूध से, अगर मैं दूध ले लेती थी ना, मुँह में दवाई रख के घूंट भरती थी, मुझे उल्टी आ जाती थी तुरंत। पता नहीं दूध मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। दही खा लूँगी, चाय पी लूँगी, लेकिन दूध, चाय नहीं, चाय भी बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाय तो मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरी खुद की फैमिली इतनी बड़ी है गाइस, लेकिन आपको नहीं मिलवा सकती। मेरी इतनी बड़ी फैमिली है, मेरी फैमिली में चाय देख लो, मेरी एक छोटी सिस्टर पीती थी और मेरी मम्मी, वो भी एक बार सुबह में और एक बार तीसरे पैर बस, नहीं तो मेरे इतने बड़े परिवार में, मेरे परिवार में कोई भी चाय नहीं पीता है। चाय से तो सब दूर है, मेरे पापा ने कभी नहीं पी, मेरा बड़ा भाई नहीं पीता है, बहन नहीं पीती है, बहन नहीं पीती है, कोई नहीं पीता है, बस मेरे एक बहन पीती है। अब वो भी ऐसा नहीं है कि हड़क बढ़ती है उनको, ऐसा कुछ है कि उन्हें चाहिए ही चाहिए, मिल जाएगी पी लेंगी, नहीं तो नहीं, दूध पी लेते थे। अब गर्मी चल रही है, जैसे गर्मी में कोई भी चाय नहीं पिएगा। सुबह के टाइम में हमारे रेगुलर का यही रूटीन है, सुबह में मैंगो शेक, या फिर वो आता है ना बेल पत्थर जूस, वो वाला बना लेती है मम्मी,
शरबत, ऐसी वैसी चीज़ें, ये चीज़ें चलती हैं। शिकंजी सुबह में सवेरा सवेरा चलती है, ये चीज़ हमारे घर में। तो हम चाय वगैरह से बहुत दूर हैं, इसीलिए मुझे चाय वगैरह अच्छी नहीं लगती है ना। घर वालों ने कभी पिलाई ही नहीं है, चाय पिलाते ही नहीं है। दूध पी लो, दूध की पता क्या करता है, रूह अफ़ज़ा लेके रख लेता है, रूह अफ़ज़ा की बोतल, और दूध ठंडा किया फ्रिज में या बर्फ़ निकाला, दूध में डाला, रूह अफ़ज़ा डाला, वो पीते हैं। मैं वो भी नहीं पीती हूँ, क्योंकि मुझे उसमें वही कोरा, वही लुक आता है, बिल्कुल वही, उसमें वही फील होता है जैसे दूध पी रही हूँ। मुझे रूह अफ़ज़ा का दूध भी अच्छा नहीं लगता है। और रूह अफ़ज़ा गाइस आप लोगों को पता ही है, गर्मियों का सबसे अच्छा तोहफा है रूह अफ़ज़ा। मैं रूह अफ़ज़ा भी नहीं पीती हूँ। या फिर मुझे अच्छा लगता था जो वो होती है ना, क्या क्या होता है वो, खरबूजे, खरबूजों का बना हुआ, खरबूजों का मम्मी बारीक बारीक काट के या कद्दूकस करके बनाती थी, बहुत अच्छा लगता था। मैं भी बना लेती हूँ कभी कभी, यहाँ पे बना लेती हूँ कभी कभी। उसमें हल्का सा दूध डलता है अपने लिए डालने का, तो मेरी मम्मी यार तो पूरा दूध में बनाती थी वो, लेकिन मैं जब पीती थी तो बिल्कुल नाम को इतना सा दूध डलवाती थी, मैं उसमें दूध नहीं डलवाती थी, ऐसे बनाते थे। तो गाइस मैं इसलिए चाय वगैरह नहीं पीती हूँ, मैं अपने घर से ही नहीं पीती हूँ। कभी आप लोग ये सोचते हो कि यहाँ पे नहीं पीती है, मैं पीती ही नहीं हूँ। मम्मा की दही है, मुझे भी दे दो। अपने पापा के साथ खा लेगा क्या? अकेला अकेला नहीं, चाटा मार दूंगी हर टाइम अकेला अकेला। ले अपनी दही ले, अपने पापा के साथ खा लिया। थोड़ी सी और दे दे। नमक गिरा क्या? नमक ना गिरा, मैंने डाल दिया। करेले बताओ कितने आपको? मम्मा तुमने ने इतने ज्यादा दी, मुझे भी इतनी दो। अरे दही नहीं है, ये खा ले जा। डाल लो, नमक कम लग रहा हो तो। चल अपने पापा साथ बैठ के खा ले। आयुष अपने पापा के साथ खा ले आयुष। गाइस सोच रही हूँ आज थोड़ी सी सिलाई कर लूँ, अपना सूट सिल लूँ एक आधा, तो उसके लिए करती हूँ कटिंग। ये वाला सिलूँगी, करती हूँ गाइस कटिंग।